अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमीर बलाच को मारने वाले शूटर्स अपनी बीवियों के जरिए तीफी बट के साथ राब्ते में थे। बलाच टीपू के कत्ल के बाद 20 सेकंड की कॉल पुलिस ने पकड़ ली है। तीफी बट ने बड़ी रकम देने से इनकार किया, जिस पर सारी कहानी जो है वो खुल गई, यानी कि शूटर्स को भी ट्रैप किया गया है। रिमेनिंग पेमेंट गोगी बट ने दी। बड़ी अजीब सी बात है, गोगी बट को क्लीन चिट दे दिया पुलिस ने। क्या गोगी बट को भी मुल्क से फरार करवाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? एक फैब्रिकेटेड इंटरव्यू के बाद अब हर चीज जो है वो बस ये लगती है कि सब झूठ है और पुलिस शायद हमें घुमाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर पुलिस जो है वो सही काम कर रही होती या सही अंदाज में काम कर रही होती तो गोगी बट को तो पुलिस पकड़ चुकी होती। लेकिन यहाँ पे तो तीफी बट बैठ के धड़ल्ले से जो है नेशनल टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहा है और सारे इल्जाम जो है उन पे लगा रहे हैं जिनका बेटा कत्ल हुआ है। अमीर बलाच केस में वो वक्त आ चुका है जब रिकॉर्ड अब अदालत में जमा करवाना है, यानी इन सबूतों को, शवाहिदों को, गवाहों को, इनके बयानात की जो बुनियाद पर अदालत से इनको सजा दिलवानी है, हर चीज़ जो है वो पेश करने का वक्त आन पहुंचा है। 1 महीने पहले होने वाला अमीर बलाच का जो कत्ल है, इस केस में ऑफिशियली सिर्फ अगर हम बात करें तो मुलजिम पुलिस की हिरासत में है और वो है एहसन शाह, एक मुलजिम है। बाकी जिन्होंने मास्टरमाइंड है, जिन पर पुलिस इल्ज़ाम लगा रही है कि सब कुछ तीफी बट ने किया, वो उनकी पहुंच से क्या, उनकी हर चीज़ से बहुत दूर है। और ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं कि वो कहाँ पर है, इन सबको पता भी है कि वो कहाँ पर है। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आई है। ये डेवलपमेंट कुछ तो अमीर बलाच फैमिली के हक में है और कुछ जो है उनके खिलाफ भी है। सबसे बड़ी खबर जो है वो अमीर बलाच की फैमिली को मिल रही है, वो गोगी और तीफी बट के फरार होने की है, यानी कि वो एक बार फिर से फरार हो गए हैं। बड़ी ये तकलीफदेह बात है। वालिदैन या फैमिली मेम्बर्स जितने लोग होते हैं उनके लिए ये रोज़ जीनियर बनने का मकाम होता है कि एक उनकी औलाद चली गई है, कत्ल कर दिया, उसके बाद मुलजिमान भी फरार हो गए हैं। शूटर्स और सहूलतकारों को एडवांस तो तीफी बट ने अदा कर दिया था और बताया था कि कत्ल के बाद आदत रोज़ा है, कत्ल के बाद जो है मैं दुबई फरार हो जाऊंगा और बाकी पेमेंट जो है तुम्हें गोगी बट जो है वो अदा करेगा। यानी कि ये प्लानिंग थी। गोगी बट कहीं ना कहीं सहूलतकारी करता आया है, लेकिन पुलिस ने गोगी बट का नाम कहीं पर नहीं डाला। जो सहूलतकारी एहसन शाह ने की वही सहूलतकारी शूटर्स के मुताबिक जो है गोगी बट ने की। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि अभी तक गोगी बट को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तीफी बट भी अमीर बलाच की डेड बॉडी देखने तक मुल्क से फरार नहीं हुआ। उसने कहा था मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। शूटर मुजफ्फर की तीसरी बीवी ने इंकशाफ किया था कि मुजफ्फर हुसैन मेरे मोबाइल से तीफी बट से रब्ता करता था। ऐसे ही किसी 20 सेकंड की कोई वीडियो है, इस कॉल के जरिए तीफी बट को अमीर बलाच की मौत कंफर्म की है और फिर एहसन शाह ने सऊदी अरब से बलाच की डेड बॉडी की पिक्चर्स भी इसको सेंड कर दी हैं। एक सहाफ़ी ने कंफर्म किया है कि अमीर बलाच को जब जिना हॉस्पिटल ले जाया गया तो एहसन शाह ने सऊदी अरब से मुझसे रब्ता किया और कहा कि हाजी साहब पर किसने फायरिंग की है। वो हाजी साहब कहा करता था उनको और ऐसे नन्ना काका चूचा बन रहा था जैसे उसको पता ही नहीं है कि किसने फायरिंग की और किसने फायरिंग करवाई है। सहाफ़ी के बकौल वो एहसन शाह को जानते थे, इसलिए उन्होंने सारी सिचुएशन बता दिया कि उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। जब डॉक्टर के पास लेकर आए हॉस्पिटल तो उन्होंने कहा कि पहले ही इनका इंतकाल हो चुका था। जिसके बाद एहसन शाह ने अपनी पिलाज के साथ तस्वीरें जो है वो भिजवाई कि आप मुख्तलिफ चैनल्स पे चलवाओ कि सऊदी अरब में मौजूद करीबी दोस्त एहसन शाह जो है वो बहुत परेशान है और फ़ौरन पाकिस्तान आ रहा है। सियासत हर जगह कर रहा था, हर जगह खेल खेल रहा था कि किसी को पता भी ना चले और खेल भी मैंने खेल लिया है और जो है हर चीज़ मेरे हाथ लग जाए। इसके साथ साथ एहसन शाह ने अमीर बलाच की लाश की पिक्चर्स का भी जो है तकाजा किया। याद रहे कि अमीर बलाच की जो मुर्दा हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, लेकिन इंतज़ामिया ने फैसला किया था कि अभी मौत का ऐलान नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे जमा हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं हंगामा आराई ना हो जाए। इसीलिए एहसन शाह जो है वो मुसलसल राब्ते करके अमीर बलाच के मरने का कंफर्म करता रहा और डेड बॉडी की पिक्चर्स मंगवाता रहा ताकि उसको भी सुकून आ जाए कि अमीर बलाच जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपको याद होगा कि रात को भी अचानक अमीर बलाच की डेड बॉडी की पिक्चर्स जो है वो इंटरनेट पे वायरल हुई थी। बड़ी मिस्टीरियस सी बात थी कि किसने ये सब कुछ किया। असल में तीफी बट को शूटर्स पे यकीन नहीं था। इससे पहले भी वो अमीर बलाच को मारने की कोशिशें कर चुका था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। इस बार उसने फैसला किया कि जब तक लाश ना देख लूं मैं मुल्क से नहीं जाऊंगा,
तस्वीर देखना चाहता हूँ, खबर चलते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए मीडिया पे बार बार ये प्रेशर डाल रहे थे कि अमीर बलाज कत्ल हो चुका है तो ये खबर चलाओ। शूटर्स और एहसन शाह समेत बाकी जो सहूलतकार हैं उनकी बाकी पेमेंट जो है वो गोगी भट्ट ने अदा की है, इसीलिए वो पाकिस्तान में रुक गया था। उसको लग रहा था कि वो कोई और सेफ पैसेज के थ्रू जो है वो निकल जाएगा और किसी तरह जो है वो भी मुल्क से फरार हो जाएगा। लेकिन पुलिस ने एफआईआर के बाद जब गोगी और तीफी भट्ट को ढूंढना शुरू किया तो उनको छुपना पड़ा। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस भी इस सारे मामलात में कहीं ना कहीं पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स मिले हुए हैं। और ये हम नहीं कह रहे, सीआईए पुलिस ने जब बताया था कि कौन कौन सहूलतकार है, एहसन शाह का क्या रोल है, तो उन्होंने ये बात बता दी थी कि पुलिस के भी बड़े बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन फिर अंदर रद्दोबदल किया जाता है और आज तक हम ये नहीं जान पाए कि किसने पुलिस के अंदर से ये जो है वो सहूलतकारी की थी, मदद की थी, क्या मामला थे, किसको कहाँ पर कितना पैसा मिला और कौन जानता था कि ये दोनों मुल्क से फरार होने वाले हैं या हो चुके हैं, क्यों जो है छुपाने की कोशिश की गई। देखते हैं अमीर बलाज की फैमिली जो है वो कहाँ तक जो है वो इस केस को लेकर जाएगी। हम सब उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिले और पंजाब हुकूमत के लिए ये टेस्ट केस होना चाहिए।